आज का नेक्स्ट टॉपिक है अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। ठीक है, अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। लेसन चल रहा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, तो उसमें मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो इसमें पहला मैं इसमें पॉइंट बनाया हूँ, इसका उपयोग टॉर्च में होता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है? टॉर्च में। टॉर्च जो वो आगे वाला जो इसका शीशा होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका वाहनों के हेडलाइटों में। जो वाहन होते हैं बड़े बड़े वाहन में, ठीक है, वाहन के जो लाइट होता है आगे में, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समांतर किरण पुंज को ज्ञात करने में, जब आ रही समांतर किरण पुंज वो होते हैं जो कुछ इस तरीक़ा से, देखिए आपको बता देता हूँ। समांतर किरण पुंज जैसे कि ये समांतर किरण पुंज हुआ, ठीक है, ये एक समांतर की तरफ जो भी किरणें आएंगी वो समांतर रूप में आएगी। ठीक है, समांतर यानी एक दूसरे को नहीं काटेगी। ठीक है, तो समांतर किरण पुंजों में भी इसका उपयोग होता है। किसका? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या? चेहरे को बड़ा प्रतिबिंब देखने में, चेहरा बड़ा दिखे, ठीक है, चेहरा बड़ा दिखे जिसके लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है दंत विशेषज्ञों द्वारा। दंत विशेषज्ञों द्वारा कहने का मतलब है अस्पतालों में रोगियों को देखने के लिए, दंत विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। ठीक है, नेक्स्ट है हजामत बनाने में। हजामत बनाने जैसे शेविंग करना, ठीक है, और तो शेविंग करने में ताकि जो बाल है ना, वो जो शेविंग है जो हेयर है वो छोटा है तो वो बड़ा दिखे। ठीक है, तो बड़ा दिखने के लिए, क्योंकि बड़ा दिखने के लिए तो चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए ही अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो अगर बाल भी होगा तो वो भी बड़ा दिखेगा, ताकि वो शेविंग करते समय कोई छूट ना जाए तो वो बेहतर होगा। इसीलिए इसका उपयोग हजामत बनाने में भी होता है, हजामत बनाने यानी शेविंग वगैरह करने में। नेक्स्ट है इसका सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। मैं इसे फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें, तो अवतल दर्पण का उपयोग है, इसका उपयोग टॉर्च में किया जाता है। ठीक है, ताकि उसका प्रसार आगे फैल सके। वाहनों के हेडलाइटों में उसका जो लाइट है वो भी प्रकाशित हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से फैल सके। ठीक है, नेक्स्ट है समांतर किरण पुंज में। समांतर किरण पुंज जब आती है तो उसको कहने का अर्थ है कि समांतर किरण पुंज में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तो अवतल दर्पण का। ठीक है, वो एकत्रित करने में, एकत्रित करके बढ़ाने में। ठीक है, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, चेहरे का प्रतिबिंब चेहरा बड़ा दिखे इसके लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दंत विशेषज्ञों द्वारा। ठीक है, दंत विशेषज्ञों द्वारा। और नेक्स्ट है हजामत बनाने में। हजामत बनाने में कहने का अर्थ है शेविंग वगैरह करने में जो बाल हो ना छोटा छोटा दिखेंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए? बड़ा दर्पण, ऐसा दर्पण चाहिए जो बड़ा चेहरा दिखे। ठीक है, ताकि वो शेविंग अच्छी तरीके से हो सके। इसके लिए हजामत बनाने में भी कह सकते हैं अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है सौर भट्टियों को सूर्य को प्रकाश को केंद्रित करने में, यानी सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। ठीक है, उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में अंतर बताना है। तो देखते हैं, पहले उत्तल लेंस के बारे में बता लेते हैं, फिर अवतल लेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो उत्तल लेंस में देखिए क्या क्या होगा। उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस कुछ इस तरीक़े का होता है। ठीक है, उत्तल लेंस कुछ इस तरीक़े से होता है। तो इसमें देखिए बीच का जो भाग है, ये बीच का जो भाग है, जो मोटाई भी ज़्यादा है इसका। ठीक है, ये बीच में भाग मोटा है ज़्यादा, और किनारों की अपेक्षा ये बीच में ज़्यादा मोटा है। ठीक है, किनारे में पतला है, इस तरीक़े से काफ़ी पतला है ये, और बीच में मोटाई है। ठीक है, बीच में क्या मोटा ज़्यादा है और किनारों में पतला है, इसे उत्तल लेंस बोला जाता है। ठीक है, अब इसी के बारे में पूरा बारे में इसमें हमें बताना है। तो इसका पहला पॉइंट ये है, इसमें पहला पॉइंट ये निकलेगा कि परिवर्तन करने वाला पृष्ठ उभरा होता है। अब इसे समझ लीजिए परिवर्तन इसमें होगा कहाँ से। तो ये देखिए, ये जो है ना ऊपर वाला भाग, ये इसका परिवर्तन वाला करने वाला भाग है। ठीक है, और इस पर किरण जाएगा। ठीक है, तो किरण जाके ये मुड़ जाएगा। ठीक है, टकरा कर फिर वापस लौट आएगा। ठीक है, ये किधर से भी उसी डायरेक्शन में लौट सकता है या कुछ अलग एंगल बनाकर भी निकल सकता है। यानी परिवर्तक पृष्ठ इसका ये होता है उभरा हुआ भाग। तो उभरा हुआ भाग ये साइड भी है, ठीक है, और उभरा हुआ भाग ये साइड भी है। तो दोनों साइड है, तो दोनों साइड से ऐसा ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है,
आभासी प्रतिबिंब यानी आप समझ रहे हैं कैसा, यानी आभास होता है, यानी कहने का अर्थ है काल्पनिक, ठीक है, आभास होना यानी काल्पनिक, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसमें आभासी बनता है और सीधा। हम पिछले वीडियो में ही बता चुके थे, जब प्रतिबिंब सीधा होगा, ठीक है, जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो वो काल्पनिक ही बनेगा यानी आभासी बनेगा, ठीक है। और अगर वो उल्टा बनेगा तब वो प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होगा, ठीक है। जब उल्टा बनेगा, ठीक है, जब ये आभासी प्रतिबिंब है तो कहने का अर्थ ये सीधा है, अगर एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता तो ये उल्टा होता, ठीक है। यानी उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है और सीधा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, इसमें भी वही बात है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका, इसमें प्रतिबिंब छोटा होता है, ठीक है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, काफ़ी छोटा होता है। तो उत्तल लेंस के बारे में हम जो भी 4 पॉइंट थे वो मैं बता चुका हूँ, फिर से मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। पहला पॉइंट इसमें परिवर्तन करने वाला पृष्ठ इसमें उभरा होता है, ये भाग देखिए, परिवर्तन करने वाला पृष्ठ ये है, इसका भाग क्या उभरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, आभासी प्रतिबिंब, इससे प्राप्त जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा। अगला है इसमें सीधा प्रतिबिंब भी बनता है, अभी पता है कि जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब सीधा भी बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें प्रतिबिंब छोटा होता है, ठीक है, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा, यानी वस्तु जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट उस तरफ देखते हैं अवतल। चलिए अब बताना है अवतल लेंस के बारे में, ठीक है। तो पहले अवतल लेंस कैसा होता है वो पहले देख लीजिए, ठीक है। ये अवतल लेंस है, ठीक है, ये अवतल लेंस है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये इसका बीच वाला भाग जो है, इसका बीच वाला जो भाग है ये काफ़ी पतला होता है इसके अपेक्षा, इसका बीच वाला भाग क्या होता है, पतला होता है, और किनारों की अपेक्षा ये पतला है, और किनारों में क्या है, मोटाई ज़्यादा है। इसका देखिए ये मोटाई इसका ज़्यादा है, बीच में क्या है, पतला है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अवतल लेंस। इसे कैसा लेंस बोला जाता है, अवतल लेंस। अब इसके बारे में जानकारी लेनी है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होगा, तो परिवर्तन करने वाला पृष्ठ इसमें धंसा होता है। तो ये जो परिवर्तन करने वाला पृष्ठ इसमें कौन सा है, तो ये जो भाग है अंदर वाला भाग, ठीक है, यही भाग है जो परिवर्तन करने वाला पृष्ठ है, ठीक है। ये धंसा हुआ होता है, देखिए ये अवतल में देखिए उभरा हुआ था, ठीक है, लेकिन उत्तल में क्या है, ये धंसा हुआ है। उत्तल में क्या है, उत्तल लेंस में क्या धंसा हुआ है, ठीक है। तो ये उत्तल लेंस में जो परिवर्तन करने वाला पृष्ठ होता है वो धंसा हुआ होता है। पहला पॉइंट इसका ये है। दूसरा पॉइंट, इसमें वास्तविक काल्पनिक दोनों तरीका का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, दोनों तरीका का। आई मीन डॉट डॉट से जो प्रतिबिंब बनेंगे वो भी बनेंगे, और जो वास्तविक रेखाओं से प्रतिबिंब बनेंगे, जो वस्तु प्राप्त होंगे, प्रतिबिंब बनेंगे वो भी प्राप्त होंगे, ठीक है। और इसमें प्रतिबिंब उल्टा सीधा दोनों बनता है, ये देख लीजिए, ध्यान दीजिए। जब इसमें बोल चुका है कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, तो इसमें इसका ये भी मतलब निकलेगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब दोनों बनेगा, ठीक है, एकदम अपोजिट। इसके पीछे मैं बता चुका था। इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा, वस्तु के आकार के तीनों किस्म का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अवतल लेंस में तीनों तरीके का प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्रतिबिंब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, या वस्तु के आकार का हो सकता है। कहने का मतलब है अगर वस्तु 10 सेंटीमीटर की हो, ठीक है, या 10 मीटर की हो, तो प्रतिबिंब 6 मीटर की भी बन सकता है, 12 मीटर की भी बन सकता है, या 10 का 10 ही बन सकता है। बड़ा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, या छोटा भी हो सकता है, इसका ये अर्थ है। और इसका अगला है, ये अवतल लेंस को तो हम बताते भी हैं कि किस तरीके से हो रहा है। बीच में इसका पतला होता है, किनारों के अपेक्षा बीच में क्या होता है, इसमें पतला होता है। फिर से हम रिपीट कर देते हैं अवतल लेंस, ठीक है, किस तरीके से होता है, क्या क्या होता है इसमें। तो परिवर्तन करने वाला पृष्ठ इसमें धंसा होता है, देखिए परिवर्तन करने वाला पृष्ठ क्या है, धंसा हुआ है, ये पृष्ठ धंसा हुआ है, ठीक है। इसमें वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक इस यानी जो अवतल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और इसमें प्रतिबिंब सीधा और उल्टा दोनों तरीका का होता है, ठीक है। इसमें प्रतिबिंब जो बनेगा सीधा और काल्पनिक दोनों तरीका से बनेगा। और इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा, वस्तु के आकार के तीनों प्रकार के इसमें प्रतिबिंब बनता है, किसमें, अवतल लेंस में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, ठीक है, ये तो हो चुका है। उत्तल लेंस के बारे में हम पहले ही बता दिए हैं, और अब अवतल लेंस के बारे में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बताना है, ठीक है, पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, ठीक है। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, तो पार्श्विक विस्थापन में ये होता है ना कि एक कांच की सिल्ली होती है, ठीक है, और कांच की सिल्ली पे जब प्रकाश पड़ता है और पड़ने के बाद जब वो निकलता है, यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी होती है ना, ठीक है, उसी को बोला जाता है पार्श्विक विस्थापन। मैं इमेज में समझाता हूँ। जैसे देखिए
ये यहाँ से ये कांच की सिल्ली है, ठीक है, ये क्या है, कांच की सिल्ली है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये कांच की सिल्ली है, ये कांच की सिल्ली है, ठीक है। तो ये कांच की सिल्ली है, इस पे ये प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, ये किरण आपतित किरण हो रही है, प्रकाश प्रकाश आपतित किरण ये कांच की सिल्ली पे पड़ रहा है, ठीक है। और फिर ये हल्का मूव होकर, क्योंकि पता है आपतित होने के बाद और जब वो निकलता है, कोई भी किरण जब निकलता है तो वो हल्का मूव होता है, मुड़ता है, ठीक है। तो आपतित किरण पर मतलब एक कांच की सिल्ली पर जैसे ही आपतित किरण पड़ी यानी प्रकाश पड़ा, ठीक है, तो वो निकलने का कोशिश किया, जब निकला यानी निर्गत किरण, तो वो हल्का मुड़ाव होकर निकला, ठीक है। अब वो कितना मुड़ा हुआ, तो जितना मुड़ा हुआ और उसके बीच के जो लंबवत दूरी अगर नाप दिया जाए, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है पार्श्विक विस्थापन। फिर से समझिए, ये एक कांच की सिल्ली है, ये क्या है, कांच की सिल्ली है, ठीक है, ये कांच की एक सिल्ली है, ठीक है। इससे प्रकाश इस पे कांच की सिल्ली के पहला सतह पर, ठीक है, प्रकाश मतलब आपतित किरण आई यहाँ पे, ठीक है। आपतित किरण पड़ने के बाद यहाँ पे आपतित किरण पड़ी, आपतित किरण पड़ने के बाद जब निर्गत किरण यानी आपतित किरण हुआ तो फिर निर्गत किरण निकल रहा है, तो निर्गत किरण आ रहा है तो आपतित किरण तो निकला। तो निकलने के बाद इसमें जब डॉट डॉट से कुछ आगे तक बढ़ाया और इसी डॉट डॉट से कुछ आगे तक बढ़ाया, ये कुछ इस तरीके से आगे बढ़ाया और मैं इसे भी मैं आगे बढ़ाया हूँ, ठीक है। तो इसके जो बीच की जो लंबवत दूरी होता है, लंबवत दूरी कहने का मतलब ये है कि जो दूरी नापा जाएगा बिल्कुल लंबवत दूरी में नापा जाएगा, ठीक है, ये ऐसा तिरछा नहीं, अगर तिरछा होगा तो दूरी ज़्यादा बताएगा, ठीक है। लंबवत दूरी यानी बिल्कुल स्टैंड के रूप में, ठीक है, यानी लंबवत दूरी, यहाँ पे हम 90 डिग्री का कुछ साइन दे दिए हैं, ठीक है। तो ये जो लंबवत दूरी होती है ना, इसी को बोला जाता है क्या, पार्श्विक विस्थापन। क्वेश्चन भी यही था कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, तो बस इसमें एक कांच की सिल्ली लिया जाता है, इस पर पहले सतह पे ये जब किरण पड़ेगी तो आपतित किरण, और जब निकलेगी तो निर्गत किरण, और इसके जो बीच की जो लंबवत दूरी होगी तो इसको बोला जाता है पार्श्विक विस्थापन, बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। ये दूरी ये कुछ इस तरीके से नहीं होना चाहिए, जैसे मैं अगर तिरछा बना दें, ये इस तरीके से बना दें, तो क्या इस तरीके से बनाएंगे तो ये क्या यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो ये 90 डिग्री नहीं बन पाएगा, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बन पाएगा, मुझे 90 डिग्री चाहिए, तो जब 90 डिग्री चाहिए तो बस ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं।